वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा और हम लोग बात कर रहे थे मशीनिंग की। तो मशीनिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था उसे एक बार रिकॉल कर लेते। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हम लोग मशीनिंग की बात कर रहे थे, मशीनिंग की, और स्टार्ट हमने किया था मशीनबिलिटी से। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? मशीनबिलिटी से। ओके, मशीनबिलिटी में हमने क्या देखा था? मशीनबिलिटी में हमने क्या देखा था? जो किसका मशीनबिलिटी ज़्यादा है, कौन से मेटल का, वो कैसे हम लोग जज करते हैं? तो हमने 5 डिफरेंट पॉइंट हमने बताए थे। जिसका सरफेस फिनिश अच्छा हो, फोर्स एंड पावर कंजम्पशन रिलेटिवली लेस हो, और स्पेसिफिक मशीनिंग एनर्जी लेस हो, टूल लाइफ ज़्यादा हो, डिसकंटिन्यूस चिप्स प्रोड्यूस्ड हो। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस मैंने बताए थे जिससे हम लोग को मालूम पड़ेगा कि किसका मशीनबिलिटी मीन्स ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हमने मशीनबिलिटी इंडेक्स का बात किया था। उसके बाद हमने मशीनबिलिटी इंडेक्स का बात किया था जिसका वैल्यू क्या होता है? वी ऑफ व्हाट इज मशीनबिलिटी इंडेक्स? इज स्पीड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टेस्ट वर्कशीट अपॉन स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड वर्कपीस। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टेस्ट वर्कपीस अपॉन स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड वर्कपीस। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके बाद हमने क्या बोला था? हम लोग को इफ वी वांट टू इंक्रीज द मशीनबिलिटी, देन if you want to increase the machinability of steel, then we can add magnesium, selenium, silicon, sulfur, calcium, and phosphorus. Magnesium, selenium, silicon, sulfur, calcium, and phosphorus. Okay, after that we have studied that we can't add sulfur to alone because it react with the iron and convert itself into iron sulfide, which is a very hard phase, and hence despite increasing the machinability it will decrease. Okay, and therefore sulfur is always allowed in the presence of enough amount of manganese so that manganese sulfide forms. Okay, after that we have started our milling operations, and in that we have seen the different type of the milling cutter. First one we have discussed about. In the last lecture we have discussed these all the milling 5 type of different milling cutters that we are using nowadays. First one is slab. Slab milling cutter, slab or plain milling cutter. Second one is face milling cutter, and third one is end milling cutter. Fourth one is straddle milling cutter, and fifth one is gang milling cutter, and fifth one is gang milling cutter. ओके, इन सभी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग. Please note down the subheading difference between up heading and
difference between up heading and down up milling and down milling। इसके बारे में लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हमने कंसेप्ट देखा था, फिगर वगैरह देखा था, उसे मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि मार्केट का कुछ इशू आ गया था। तो नोट डाउन करिए सब हेडिंग। डिफरेंस बिटवीन up milling and down milling। डिफरेंस बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बीच का डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं। तो अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में सबसे पहले हमने डायग्राम देखा था, फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ उस डायग्राम को एक बार आप लोगों के लिए। ओके तो अप मिलिंग किसे कहते हैं? फीड पर mm पर मिनट। ओके एंड ओके फीड mm पर मिनट। तो यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम से समझ में क्या आ रहा है कि अप मिलिंग में क्या होगा? अप मिलिंग इसे कहते हैं। अप मिलिंग में क्या होगा? वर्कपीस और कटर का जो रोटेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वर्कपीस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बट कटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? वर्कपीस एंड कटर रोटेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। वर्कपीस एंड cutter rotation are in opposite डायरेक्शन। ओके फिर हम लोग बात करेंगे डाउन मिलिंग की। डाउन मिलिंग में क्या होगा? आप लोग को डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो कटर है और जो हमारा वर्कपीस है दोनों का सेम ही डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में वर्कपीस को हम लोग फीड दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा कटर भी मूव हो रहा है। ठीक है, तो नोट डाउन करिए वर्कपीस एंड कटर रोटेशन। वर्कपीस एंड कटर रोटेशन are in same direction। ओके यहाँ तक क्लियर? ठीक है, आगे की बात करेंगे हम लोग। आगे की बात करेंगे अच्छा, अब आप लोगों को डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है? डायग्राम से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? जो हमारा अप मिलिंग है इसमें हमारा जो चिप थिकनेस होगा, यहाँ से चिप थिकनेस क्या होगा? मिनिमम। उसके बाद क्या हो रहा है? मैक्सिमम।
उसके बाद क्या, और थोड़ा और ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा, और थोड़ा उसके लास्ट में क्या होगा, सबसे ज़्यादा। बट इन द डॉन मिलिंग क्या हो रहा है, मैक्सिमम चिप थिकनेस यहाँ पे कट करेगा। आप लोग इमेजिन करिए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ मैक्सिमम कट करेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर लास्ट में सबसे कम। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, चिप थिकनेस वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। चिप थिकनेस varies from 0 to मैक्सिमम। यहाँ पे क्या होगा, चिप थिकनेस वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। चिप थिकनेस वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। यहाँ तक सभी को क्लियर? ठीक है, आगे अब बात करेंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को ये फील आ रहा है कि अप मिलिंग में कटर का हमेशा क्या टेंडेंसी होगा, टू अप, यहाँ पे मीन्स टू लिफ्ट द वर्क पीस। कटर का क्या टेंडेंसी होगा, टू लिफ्ट द वर्क पीस। इसीलिए हम लोग अप मिलिंग में क्या जनरली यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग इज रिक्वायरमेंट। ओके, इसीलिए स्ट्रॉन्ग जिग्स एंड फिक्सचर्स का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, बट अगर डाउन मिलिंग की बात करें तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डाउन मिलिंग की बात करें तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इनफैक्ट हमारा कटर इसको हेल्प करता है इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। ठीक है, फोर्सेज आर मीन्स इनफ on the workpiece to keep it held into the table. Okay, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे जिग्स एंड फिक्सचर की तरह। ठीक है, तो नोट डाउन करिए, इफ देयर इज ऑलवेज a tendency of cutter to there is always a note down कीजिए, there is always a tendency of cutter to always a tendency of cutter to lift the workpiece in upward direction. Okay, hence strong holding is required and hence strong jigs and fixtures are used। स्ट्रॉन्ग जिग्स एंड फिक्सचर को यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को? इसके बाद आगे बात करेंगे इसका अपोजिट। इसमें हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं लगानी पड़ती है। जो फोर्स होता है वो इनफ होता है।
ठीक है, जो फोर्स होता है वो हमारा इनफ होता है। तो फोर्सेस आर इनफ ऑन द वर्क पीस टू, फोर्सेस आर इनफ ऑन द वर्क पीस, on the workpiece to keep it held into the table, to keep it held into the table, hence strong holding is not required, hence strong holding is not required, and normal jigs and fixtures are used। यहाँ तक सभी को क्लियर? नॉर्मल जिग्स एंड फिक्सचर्स आर यूज्ड, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे क्या है, आगे की बात करेंगे हम लोग। तो क्या है यहाँ पे गिवन, थर्ड वन इज जो हमारा कटिंग फोर्स होता है। यहाँ पे चिप थिकनेस कम है तो कटिंग फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। तो चिप थिकनेस हमने लिखा क्या था, चिप थिकनेस वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, तो इसीलिए कटिंग फोर्स हमारा क्या है, वेरीज फ्रॉम ऑल्सो मिनिमम टू मैक्सिमम। एंड इसका अपोजिट हमारा डाउन मिलिंग में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो नोट डाउन करिए, कटिंग फोर्स varies from minimum टू मैक्सिमम। ओके, इधर की बात करें हम लोग डाउन मिलिंग की, तो यहाँ पे क्या हो जाए, कटिंग फोर्स वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, यहाँ तक क्लियर सभी को? ओके, ओके। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट होता है, उसे भी जान लीजिए, चिप्स अंडर कटिंग। अगर हमारे पास अप मिलिंग का केस है तो चिप्स अंडर कटिंग अगर हो रहा है तो वो क्या रिजल्ट ला सकता है, मीन्स पुअर सरफेस फिनिश। एंड इफ चिप्स अंडर कटिंग अगर नहीं हो रहा है तो नो चिप्स अंडर कटिंग अगर हैंस गुड सरफेस फिनिश।
आपको डाउन मिलिंग में गुड सरफेस फिनिश, अगर चिप्स अंडर कटिंग नहीं हो रहा तो ओके, क्योंकि डाउन मिलिंग में चिप्स अंडर कटिंग नहीं देखने के लिए मिलता है हमें, तो नोट डाउन करिए। फोर्थ, चिप्स अंडर कटिंग, चिप्स अंडर कटिंग, अंडर कटिंग results into poor surface finish. 4, सीक्वेंस आप देख लीजिएगा, शायद ये 5th होगा। तो हमारे पास नो चिप्स अंडरकट, नो चिप अंडरकट, अंडरकट, hence good surface finish. No chip undercut, hence गुड सरफेस फिनिश। यहाँ तक क्लियर, सभी को समझ में आ गया है। तो डिफरेंस बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, बैकलैश समझते हैं। बैकलैशिंग क्या होता है? तो एक टर्म हमारा बार बार यूज होता है, उस टर्म का पहले मतलब समझते हैं हम लोग। बैकलैश क्या होता है? ठीक है, बैकलैश क्या होता है नोट कर देता हूं मैं। बैकलैश, बैकलैश बैकलैश क्या होता है? मीन्स बार बार वर्क पीस का पीछे घिसकना, बार बार वर्क पीस का पीछे चले जाना को हम लोग क्या कहते हैं? बैकलैश कहते हैं। ठीक है, तो बैकलैश क्यों होता है आप वो समझेंगे। पहले नोट करवा देता हूँ, थोड़ा लंबा पॉइंट है, बस उसको रीड करने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा बैकलैश के बारे में। तो नोट करिए, नोट करिए, नोट पॉइंट डाल के करना है नोट। मिलिंग मशीन, पहले नोट करवा देता हूँ, फिर आप लोग को समझ में इजीली आ जाएगा। मिलिंग मशीन, मिलिंग machine, the table is driven by a screw. Milling machine table is driven by a screw nut pair. नोट डाउन कीजिए, मिलिंग machine table is driven by a screw nut pair, by a screw nut pair, okay, which has backlash error, which has backlash error, okay. The older the machine, the नोट डाउन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा तो
यहाँ तक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था, तो बोर होने का थोड़ा चांस है, बट होना नहीं है अपने को, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन करने हैं. विच हैज a backlash error. The older the machine, the older the machine, the older the machine, the more will be the backlash. The more will be the backlash. Okay. इसके बाद in down milling, the job feed direction is along, the job feed direction is along. हमारा डाउन मिलिंग की अगर बात करें तो जॉब फीड डायरेक्शन हमारे पास क्या है, तो जॉब फीड डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कटर रोटेशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कटर रोटेशन, along the direction of cutter rotation. ठीक है. उसके बाद hence when the rotation cutter bite the job, hence when the rotation cutter hence when the just a second. ओके. तो हम लोग बात कर रहे थे मिलिंग मशीनिंग की. तो hence when the rotation hence when the rotation just a second is along the direction of cutter rotation, hence when the rotating cutter bites the job, it pushes opposite to the direction of feed. It pushes opposite to the direction of feed. Okay. If
there is a if there is a backlash between feed screw and nut, between feed screw and nut backlash between feed screw and nut, then the job will quickly move backward. Then the job will quickly move backwards. Okay, quickly move backward to a distance equal to backlash. Backward कितना भागता है? Distance to a distance equal to a distance equal to backlash. Okay, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? कुछ भी नहीं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखवाया हूँ. ओके, एंड दिस विल हैपन एवरी टाइम द कटर टूथ बाइट इनटू द जॉब. This will happens every time the cutter tooth bite into the job, during dawn milling. Bite into the job during dawn milling. Therefore, dawn milling is not recommended in older machine having. इसके आगे का मैं इसको पहले समझाने के बाद, रब करने के बाद मैं लिखवाता हूँ. तो क्या लिखवाया मैंने? मेलिंग मशीन टेबल इज ड्रिवन बाय ए स्क्रू नट पेयर. हर एक मेलिंग मशीन टेबल कैसे होता है? जिसमें स्क्रू नट पेयर लगा रहता है, जिसमें हमारे पास एक बैकलैश एरर रहता है. जितना ओल्डर मशीन रहेगा उसमें उतना ज़्यादा बैकलैश एरर रहेगा. ठीक है, ओके. जब अपन डाउनवर्ड मिलिंग करते हैं, डाउनवर्ड मिलिंग में हमने क्या देखा था? जॉब फीड डायरेक्शन क्या होता है? कटर रोटेशन के सेम होता है. ठीक है, इसीलिए जब हमारा कटर बाइट करता है जॉब को, ओके, when the cutter bites the job, it pushes opposite to the direction of feed. ठीक है, जैसे जॉब को बाइट करेगा वो बैकलेस एरर होने के कारण मशीन टेबल को पीछे ढकेल देता है. ठीक है, और ये जितना बार कटर बाइट करता है उतना बार वो मशीन टेबल को पीछे ढकेल देता है. इसीलिए हम लोग therefore downward milling is not recommended in older machine having significant backlash
इन सच मशीन अपवर्ड मिलिंग इज प्रिफर्ड। नोट डाउन करिए, देयरफॉर therefore therefore dawn milling is not recommended in older machine having significant backlash. In such machines, upmilling is preferred. In such machine, upmilling is preferred. यहाँ तक क्लियर? इन सच मशीन्स अपमिलिंग इज प्रिफर्ड। यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसे नहीं समझ में आया होगा कृपया करके कमेंट सेक्शन में डालें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर क्या डाउट है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब हम लोग कुछ डेरिवेशंस करेंगे। किसका डेरिवेशंस करेंगे? नोट डाउन कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज चिप थिकनेस। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज चिप थिकनेस। मैक्सिमम एंड एवरेज चिप thickness. Calculation of maximum and average chip thickness. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन एंड मैक्सिमम, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज चिप थिकनेस। ठीक है, नोट डाउन करिए। पहले तो हमारा फीट mm पर मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या है? डी। ये क्या है? d/2 माइनस डी।
ये हमारे पास क्या है, मीन्स 1 कंप्लीट कट में यहाँ तक गया, फिर सेकंड में यहाँ तक गया, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, फीड। ओके, एफ अपॉन एन जेड। ये डी, ये सी, ये ओ, ये हमारे पास क्या है, थीटा, ये हमारे पास क्या है, 90 माइनस थीटा। ओके, ए ई, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी मैक्स। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने टी मैक्स निकाल लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, टी मैक्स एंड टी एवरेज। हमें क्या डिराइव करना है, टी मैक्स एंड टी एवरेज, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज चिप थिकनेस। ओके, तो एफ क्या है हमारे पास, टेबल फीड, नोटेशन में एफ क्या है हमारे पास, टेबल फीड इन mm पर मिनट। एन क्या है हमारे पास, रोटेशनल स्पीड ऑफ कटर, रोटेशनल स्पीड ऑफ कटर। ओके, जेड क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑफ कटर, जेड क्या है हमारे पास। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक स्मॉल एफ होता है, एक कैपिटल एफ होता है। कैपिटल एफ को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, टेबल फीड, और स्मॉल एफ को फीड पर टूथ। ठीक है, जेड क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टीथ ऑन कटर, जेड क्या है, नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ ऑन कटर, नंबर ऑफ टीथ ऑन कटर। यहां तक क्लियर, जेड क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन कटर। टी मैक्स क्या है हमारे पास, मैक्सिमम चिप, मैक्सिमम चिप थिकनेस। टी मैक्स क्या है हमारे पास, मैक्सिमम चिप थिकनेस। ओके, देन you will tell me that what is the value of feed per tooth. फीड पर टूथ क्या होता है, एफ इक्वल टू हमारे पास क्या है, फीड पर टूथ। तो कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैपिटल एफ क्या होता है, टेबल फीड होता है इन mm पर मिनट। स्मॉल एफ क्या होता है, फीड पर टूथ होता है, जिसका वैल्यू हमारे पास कैपिटल एफ अपॉन एन जेड। ठीक है, फीड पर टूथ क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ मीन्स एक टूथ का निकालना है हम लोग। ठीक है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय एन जेड की, एन क्या है, नंबर ऑफ टूथ, और सॉरी एन क्या है, रोटेशनल स्पीड ऑफ द कटर, और जेड क्या है, नंबर ऑफ द टीथ ऑफ द ऑन द कटर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डेरिवेशन की बात करें
तो डेरिवेशन की बात करें तो इस डायग्राम को रहने देते हैं और कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना डेरिवेशन। डेरिवेशन की बात करें तो फीट पर टूथ यहाँ से मैं इनको साइड करिए, थोड़ा सा पार्टीशन मैं दे रहा हूँ जिससे थोड़ा सा समझने में इजी हो। ठीक है, फीड पर टूथ F इक्वल टू कैपिटल F अपॉन NZ। ओके, हम बात करेंगे OAC ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल OAC, इन ट्राइंगल OAC cos थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC। ओके, OA क्या होता है हमारे पास, OA क्या है, dy2 माइनस d अपॉन d। सॉरी, OC क्या है हमारे पास, OC क्या है हमारे पास, dy2। OC हमारे पास क्या है, dy2। ओके, तो cos थीटा हमारे पास क्या आ गया, cos थीटा हमारे पास क्या आ गया, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 dy कैपिटल D। cos थीटा हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब sin थीटा की बात करें तो sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। cos थीटा हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 डी बाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैं इधर लिखते जा रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से डेरिवेशन देखिए और कहीं कोई दिक्कत आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए। हमारे पास cos थीटा क्या है, 1 माइनस 2 स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, sin थीटा ये है। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 डी बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 4 डी बाई डी का होल स्क्वायर प्लस 4 डी बाई डी। ओके, अब डी बाई डी को हम लोग तो ले सकते हैं, बट डी बाई डी एक्चुअली डी क्या है, बहुत छोटा है कैपिटल डी से, तो इसीलिए इसके स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये 1 माइनस 1 तो कैंसल आउट ही हो गया हमारे पास। तो हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ कैपिटल स्मॉल डी बाई डी। ओके, यहाँ तक हम समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। अब आगे बात करते हैं, साइन थीटा का हमारे पास वैल्यू आ गया है, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इन ट्राइंगल सीडीई की बात करेंगे।
सी, डी और ई। इन ट्राइंगल सी डी, ट्राइंगल सी डी की बात करें, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या हो जाएगा, EC अपॉन सी डी इक्वल टू टी मैक्स अपॉन एफ, इक्वल टू टी मैक्स अपॉन एफ। EC हमारे पास क्या है, टी मैक्स है, और सी डी क्या है हमारे पास, फीड है, तो यही आएगा ना। तो टी मैक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, टी मैक्स इक्वल टू एफ साइन थीटा, टी मैक्स इक्वल टू एफ साइन थीटा। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग, एफ को किस चीज से रिप्लेस कर सकते हो और साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हो, दोनों को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे एफ क्या है हमारे पास, एफ क्या है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। एफ क्या है, फीड पर टूथ, फीड पर टूथ। ओके, एंड कैपिटल एफ क्या है, टेबल फीड इन, टेबल फीड इन mm पर मिनट। ओके, तो टी मैक्स हमारे पास क्या आ गया, टी मैक्स इज इक्वल टू 2f अपॉन एन जेड अंडर रूट ऑफ डी बाई डी। हमने क्या किया, f को f अपॉन एन जेड से रिप्लेस किया, कैपिटल F अपॉन एन जेड से, और साइन थीटा को 2 अंडर रूट ऑफ डी बाई डी। ये हम कहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं, अभी जस्ट हमने जो डेरिवेशन किया था, ठीक है। तो इसे बॉक्स में डालिए, ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास डिराइव होके निकला है, मैक्सिमम चिप थिकनेस। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और काफी बार पूछा जाता है। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, मैक्सिमम चिप थिकनेस, मैक्सिमम चिप थिकनेस। इसके बाद की बात करें तो एवरेज चिप थिकनेस, एवरेज चिप थिकनेस की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, टी मैक्स, सॉरी नॉट टी मैक्स, टी एवरेज इक्वल टू एफ अपॉन एन जेड अंडर रूट ऑफ डी बाई डी। एवरेज मीन्स क्या होगा, हाफ करना, तो 2 हमारा कैंसल आउट हो गया, एफ अपॉन एन जेड अंडर रूट ऑफ डी बाई डी। ये हमारे पास टी एवरेज का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। डेरिवेशन हमने कर लिया, डेरिवेशन हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला को, इस सबको रब करता हूँ और सिर्फ फॉर्मूला पे नोट डाउन करता हूँ, फॉर्मूला को नोट डाउन करता हूँ, और क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, तो
रब करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ गया, हमने अभी जो डेरिवेशन किया था वहाँ से हमारे पास रिजल्ट का क्या आया, वो मैं रिजल्ट अभी नोट डाउन करता हूँ। टी मैक्स इक्वल टू 2f अपॉन एन जेड अंडर रूट ऑफ डी बाई कैपिटल डी। टी मैक्स का क्या फॉर्मूला हमारे पास है, 2f अपॉन एन जेड अंडर रूट ऑफ कैपिटल डी बाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ठीक है, मैक्सिमम चिप थिकनेस। ओके, अब बात करेंगे हम लोग मिनिमम, सॉरी नॉट मिनिमम, इट्स एवरेज चिप थिकनेस। हम लोग किसकी बात करेंगे, एवरेज चिप थिकनेस, T average इक्वल टू f अपॉन एन जेड अंडर रूट ऑफ डी बाई डी। यहाँ तक क्लियर, f अपॉन एन जेड अंडर रूट ऑफ डी बाई डी। यहाँ तक क्लियर। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सब कंप्लीट किया उसे रिकॉल करते हैं। वी हैव स्टार्टेड विद द कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग, and after that we have seen the basic concept about the and the most important concept about the backlash. What is backlash and why down milling is not recommended in the older machine having significant backlashes. Okay, इसके बाद after that we have calculated the maximum, we have derived the derivation, and we have come across the conclusion of the maximum chip thickness and the average chip thickness. Okay, in the next video we will cover the calculation of milling time, calculation of compulsory approach of symmetry phase milling, asymmetric phase milling, slab milling and end milling. After that we will start the indexing in a milling, and in this way we will cover this whole chapter in a one sequence, and fastly we will cover these all things. Okay, so if anyone, a single student, if they have any doubt related to the today's lecture, please mention in the comment section. Okay, if anyone get any single doubt about the today's lecture, please mention in the comment section. Or if you get any help from the today's lecture, or if you like the, please, if you want these type of lecture, then please subscribe our channel को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी टाइप का वीडियोस लेक्चर्स बार बार पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं।